इतिहास के पन्नों में दर्ज रामगढ़ की यह वही धरती है जब 1940 के कांग्रेस के महाधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी रामगढ़ की धरती में शिरकत किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रांची से अपनी गाड़ी से सड़क मार्ग होते हुए रामगढ़ स्थित दामोदर नदी के तट पर हो रहे महाधिवेशन में हिस्सा लिया था, जहां इस महाधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद सहित देश के कई दिग्गज नेताओं ने इस महाधिवेशन में शिरकत किया था। देखिए, रामगढ़ ऐतिहासिक धरती है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आगमन 1940 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें उनका भी आगमन हुआ था। और यह वही धरती है कि जहाँ से संघर्ष का बिगुल फूंका जाता है। नेताजी का राह जो है कांग्रेस से अलग हो जाता है, चूँकि वो गरम दिल के नेता थे और जो है कि कुछ वैचारिक मतभेद थे और उसके आधार पर रामगढ़ की धरती में उन्होंने अलग राह पकड़ने का निर्णय लिया। तो आज उस धरती में हम लोग खड़े हैं और उस धरती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मना रहे हैं। कह सकते हैं कि रामगढ़ की धरती ऐतिहासिक है। रामगढ़ में बहुत ही बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है और यहाँ पर बड़े बड़े संघर्षों का भी ऐलान हुआ है। तो आज़ादी की लड़ाई में भी यह जो है रामगढ़ केंद्र बिंदु में था, जहां पर महाधिवेशन हुआ और यहीं से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष का ऐलान किया, अलग रास्ते में चलने का ऐलान किया। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों में चलने का संकल्प लेते हैं, चूँकि उनका योगदान था इस देश को आज़ाद करने में। बहुत ही बड़ा उनका योगदान था, बहुमूल्य योगदान था और देश की जनता, देश के युवा उनके योगदान को भुला नहीं सकता। आज जो है उनके विचार, हम सारे युवाओं के अंदर उनका विचार आज भी जिंदा है। भले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच नहीं है। महात्मा गांधी जी की मीटिंग हुई, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनाई गई कि अंग्रेज को भारत से भगाना है और देश को आज़ाद कराना है। सब ने एक स्वर में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटे थे, पूरे देश के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ जुटे थे। उस समय राजा रजवाड़ा का जमाना होता था। सारे प्रबंध यहाँ के रामगढ़ में किए गए। इस दामोदर तट के किनारे ये सभा स्थल बनाई गई, जहाँ पर यह सभा हुआ, अधिवेशन हुआ और बहुत ही सकारात्मक सभा हुई, जिसमें यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के कुछ विचारों को लेकर के, बातों को लेकर के अनबन हुई। जो इस सभा स्थल से सुभाष चंद्र बोस उठे और थोड़ा सा आगे जहां सुभाष चौक है रामगढ़ का, जहां पर आज MES की बिल्डिंग बनी हुई है, ऑफिस है, AG का ऑफिस है, वहां पर सुभाष चंद्र बोस चले गए। उनके साथ युवा साथी उनके साथ चले गए और यहाँ बाकी लोग बैठे रहे। जब लगा कि 2 बजे की सभा होगी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। इस सभा में जब 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया, तब उसी समय की सभा सुभाष चंद्र बोस की भी सभा रखी गई। लेकिन महात्मा गांधी जी को ये बात जब पता लगा, तो महात्मा गांधी जी ने एक कागज़ में 2-4 लाइन लिख करके अपने एक सहयोगी को दिया कि जाकर सुभाष को दे दो। जाके सुभाष चंद्र बोस जी के पास जब ये पत्र गया, तो उसको खोल के उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद वो उसको माथा टेके और टेकने के बाद उसे अपने पॉकेट में रख लिए और उन्होंने कह दिया कि पहले महात्मा जी की सभा समाप्त होगी तब हमारा सभा शुरू होगा। वहाँ भी एक सभा हुई, यहाँ भी एक सभा हुई। यहाँ बहुत ही कारगर सभा हुई, जिसमें अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति रूपरेखा तैयार की गई और अंग्रेज को इसी रूपरेखा के तहत जो काम किया गया, अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। मतलब रामगढ़ की इस अधिवेशन में वैचारिक मतभेद हुई थी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा जी के अंदर में। अच्छा, साथ में जी जी। लेकिन ये बात तुरंत पट गई और इनको पाटा गया। ऐसा कोई दरार नहीं था। सुभाष जी ने अपने महात्मा जी को बहुत आदर सम्मान देते रहे और उनकी बात को माने। तो अभी आप सुन रहे थे कि जो रामगढ़ वासियों की बातों को जो बता रहे हैं कि 1940 के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रामगढ़ की इस धरती में सड़क मार्ग होते हुए रांची से रामगढ़ पहुंचे थे और यहाँ के अधिवेशन में वो हिस्सा लिए थे। शायद यही वजह है कि आज उनके जयंती पर रामगढ़ वासी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस बड़े से प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनका जयंती मनाते हैं। रामगढ़ से लगातार .in के लिए मैं दुर्वेश। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।